नमस्कार। आज हमारा प्रश्न है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा आवृत्ति अशांत है। यदि शांत दशमलव है तो ज्ञात कीजिए। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना मगर मतलब हमारे को वास्तव में भाग नहीं देना है। वास्तव में अंश में हर का भाग दें तो हम पता लग जाएगा शांत दशमलव आ रहा है या आवृत्ति अशांत आ रहा है, क्योंकि दशमलव खुद ही दशमलव संख्या ही हमको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ इसने प्रश्न वाले ने कह दिया कि लंबी विभाजन भाग दिए बगैर हमको ये काम करना है। क्या काम करना है बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। यदि शांत होगा तो उसे ज्ञात भी करना है, लेकिन पूरी प्रक्रिया कैसे करनी है? वास्तविक भाग दिए बगैर, वास्तविक भाग नहीं देना है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं जो है 27/20। जब हमें दशमलव प्रसार कैसा है यह पता करना होता है तो हम सीधा हर को देखते हैं। सीधा हर को देखते हैं। हर Q बराबर उसके गुणन खंडन क्या होंगे वो देख लेते हैं हम। हर के गुणन खंडन 20, 2 2 दाए 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो हर के गुणन खंडन आ गए 2 इंटू 2, 2 की घात 2 और 5 की घात 1। चूंकि हर 2 की घात m 5 की घात n रूप में आ गया। रूप n रूप में है, इसलिए 27/20 का दशमलव प्रसार शांत है। निश्चित रूप से शांत होगा, क्योंकि किसी का भी हर अगर 2 की घात m 5 की घात n इस रूप में आ जाता है तो उस परिमेय संख्या का अंश बटे हर वाली संख्या का दशमलव प्रसार निश्चित रूप से शांत होता है। अब यदि शांत है तो उसे ज्ञात भी करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो 27/20 को मैं किस तरह से लिख रहा हूं, देखिए आगे क्या कर रहा हूं। 27/20 यहां देखिए 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है। मुझे दोनों की घात बराबर करनी है घातें, तो इसके लिए मुझे 5 की घात 1 बढ़ानी है। तो 1 बढ़ानी है, 2 करनी है तो 1 बढ़ानी है। तो कैसे करूंगा मैं? 5 की घात 1 से गुणा कर दूं। तो यहां भी करने पर दोनों की घात बराबर हो जाती है। तो मैं यहां अंश और हर दोनों में 5 की घात 1 से गुणा कर रहा हूं। और अब आप देखिएगा 5 की घात 1 से गुणा करने पर क्या होता है। कुछ बहुत अच्छा होगा। 27 इंटू 5 की घात 1 5 और 20 इंटू 5 की घात 1 5। 27 इंटू 5 135 बटा 20 इंटू 5 100। ये जो हर में 100 आया है ये हमें बहुत फायदा देगा। किस तरह से? अब हम 135/100 का मान बिना भाग दिए ही बता सकते हैं। 135/100 27/20 के बराबर है और इसका मान हम बड़ी आसानी से अब बता सकते हैं। नीचे 100 में 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंकों से पहले हम दशमलव लगा दें तो इसका मान आ जाएगा 1.35। तो हमने सबसे पहले तो इसके लिए पता किया कि इसका दशमलव प्रसार
शांत है या आवृत्ति अशांत है। तो हमें मालूम पड़ा इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, और जब शांत दशमलव है तो इसको देख करके घातें बराबर करके हमने उसको हर में 100 लेकर के आए, और हर में 100 आते ही हमको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी और दशमलव प्रसार मालूम हो गया। इस तरह से हम लोग अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी हम करके देखते हैं। इसमें हर Q बराबर, अगर हम उसी तरह से विभाजन करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा 2 की घात 0 5 की घात 3 है। इसका जो हर है वो 2 की घात 0 5 की घात 3 के रूप में है। अब चूंकि हर 2 की घात m 5 की घात n रूप में है, एक बार देख लीजिए, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं करके भी बता सकता हूं। 125 5 5 2 10 2 बच गया, 5 पंजे 25 5 पंजे 25 5 1 5 की घात 3 आया है, 2 नहीं आया, इसलिए मैंने 2 की घात 0 लिख दिया। तो निश्चित रूप से दूसरे प्रश्न में भाग में भी जो हर है वो 2 की घात 0 5 की घात 3 यानी 2 की घात m 5 की घात n रूप में है। जब इस रूप में है तो हम कह सकते हैं कि 13 बटे 125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? जब इस रूप में आ गया तो शांत होगा, शांत है। तो शांत है तो ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना, तरीका फिर से वही, 13 बटा 125 अंश और हर को किसी से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? उसी से गुणा करना है कि 2 और 5 की जो घातें हैं वो बराबर हो जाए। 2 और 5 की घातें बराबर कैसे होगी? मैं 2 की घात 3 करनी है तो मैं 2 की घात 3 से इसको गुणा कर देता हूं। अंश और हर दोनों को 2 की घात 3 से गुणा कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका 13 इंटू 2 की घात 3 8 बटा 125 इंटू 8, 13 इंटू 8 104, ठीक है। और 125 इंटू 8 1000। इस बार देखिए क्या हुआ, नीचे फिर से आपके पहले 100 आया था, अब के 1000 आ गया। तो भाग देना आसान हो गया। 3 0 है तो 3 अंकों से पहले मुझे दशमलव लगाना है। तो ये हो जाएगा आपके 0.104। ये हमने 13 बटे 125 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। इसी तरह से हम आगे के प्रश्नों को भी हल कर रहे हैं। रफ कार्य मिटा देते हैं, इसे अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लें। आइए तीसरे भाग को हल करते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल वही होगी। हर को देखें, हर Q बराबर 240 है, इसके गुणन खंडन करते हैं। 2 120, 240 में 2 का भाग दिया 120, फिर 2 का भाग, 120 में 2 का भाग दिया 60, 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। तो इसके गुणन खंडन आ रहे हैं, 2 आ गया 4, 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 की घात m
5 की घात n रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 की घात एक गुणनखंड अतिरिक्त आ गया है। तो जब ये 2 की घात m 5 की घात n के रूप में इसका हर नहीं है, तो आपके दिमाग में सीधी सी बात आ रही होगी कि आवृत्ति अशांत दशमलव है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहां एक स्टार फैक्ट को भूल गए। एक स्टार फैक्ट क्या है कि जब हम इस प्रक्रिया 2 की घात m 5 की घात n को देख रहे हैं, उस वक्त हर को देख रहे हैं, उस वक्त हमारा जो परिमेय संख्या है वो अपने सरलतम रूप में होनी चाहिए। और यहां हमारी जो परिमेय संख्या है हमने उसको सरलतम रूप में नहीं किया। इसमें 3 का भाग जा रहा है और इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। अगर सरलतम रूप में किए बगैर हम निर्णय देंगे तो हमारा निर्णय गलत हो सकता है। देखिए, अब सरलतम रूप में करने के बाद हम आगे चलते हैं। ये पूरा ही मिटाना पड़ेगा। 21/240 दोनों अंश और हर में 3 का भाग जा रहा है। 3 7 3 80। तो ये हो गया सरलतम रूप में 7/80 और कोई भाग नहीं जा रहा। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किसी भी संख्या ऐसी संख्या नहीं है जिसका अंश में और हर में दोनों में भाग जा रहा हो। इसलिए इसको हम कहते हैं सरलतम रूप। अब सरलतम रूप आने के बाद हम हर को देखेंगे। उससे पहले अगर हर को देख लिया तो गलत होने की संभावना रहती है। तो हर Q बराबर 80। तो अब हमें 80 के गुणनखंड करने हैं। 2 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। तो इसके गुणनखंडन आ गए 2 की घात 4, 5 की घात 1। अब वही इस बार देखिए निर्णय कैसे चेंज हुआ। 2 अतिरिक्त गुणनखंड आया था, वो सरल करने पर उसी का ही भाग गया और वो अपने आप ही गायब हो गया। तो चूंकि हर 2 की घात m 5 की घात n रूप में है, इसलिए 21/240 या 7/80 कहो का दशमलव प्रसार शांत है। और जब शांत है तो हमें ज्ञात भी करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हम 21/240 इसको सरलतम रूप में लिखेंगे 7/80। और अब दशमलव प्रसार जब हमको ज्ञात करना है तो अंश और हर में सरलतम रूप के ही अंश और हर में किसको गुणा करना है वो देखिए। 2 की घात 4 है, 5 की घात 1 है। तो 5 की घात 3 बराबर करने के लिए 5 की घात 3 कम पड़ रहा है, तो 5 की घात 3 से गुणा कर लेता हूं मैं हर में भी और अंश में भी। तो ये हो जाएगा 7 × 5 की घात 3 होता है 125 और 80 × 5 की घात 3 होता है 125। 125 को 7 से गुणा करूंगा तो आएगा 875। देखें 7 पंजे 35, 3 7 2 14, 17 7 1, बिल्कुल ठीक है। 125 को 80 से गुणा करें। जब 125 को 80 से गुणा करेंगे तो ये आएगा
ठीक है। हाँ, रफ कार्य आप कर सकते हैं और जहां आपको आवश्यकता हो एक साइड में रफ कार्य कर लें, कॉपी के पीछे कर लें और उस रफ कार्य को आवश्यक रूप से या तो काट दें या मिटा दें। अब नीचे 10,000 आ गया है। 10,000 आने का मतलब है अब हम इसको बिना भाग दिए दशमलव रूप में बदल सकते हैं। 1 2 3 4 जीरो है तो 4 अंकों से पहले दशमलव लगाना है। 0.0875 21/240 का दशमलव प्रसार है। इसमें यहां ध्यान देने वाली बात थी, सरलतम रूप होना जरूरी है। यहां भी ध्यान देने वाली बात है कि सरलतम रूप होना जरूरी है। सरलतम रूप में ही 2 की घात m 5 की घात n चेक होगा और सरलतम रूप में ही जो कमी है उसको अंश और हर में गुणा किया जाएगा, तभी हमारा काम बनेगा। अगला अंतिम जो हमने उदाहरण लिया है, प्रश्न लिया है, वो है 5/14। तो इसको अगर देखें तो ये सरलतम रूप में ही है, तो सीधा ही मैं हर क्यू बराबर अगर इसके गुणनखंड करूं तो 2 की घात 1 5 की घात 0 7 की घात 1 आएगा। 5 आ नहीं रहा है, 2 एक बार आएगा, 7 1। अब देखिए यह 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है, क्योंकि हर 2 की घात m 5 की घात m रूप में नहीं है। इसलिए 5/14 का दशमलव प्रसार 14 का दशमलव प्रसार आवृत्ति अशांत है। और आवृत्ति अशांत है तो हमें ज्ञात करने का बोला नहीं है, तो हम करेंगे नहीं। शांत दशमलव होता तो ही ज्ञात करना है। तो ये हमने कुछ प्रश्न आपको करवाए। इसी तरह के अगर 4 प्रश्न और आप ट्राई कर लेंगे तो शायद इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद।